नमस्ते जी। 15वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। धर्मराय तीर्थ से चाणोद। धर्मराय तीर्थ के पास ही हिरणफाल का जंगल है। हिरणफाल यह धार जिले में नर्मदा का एक जलप्रपात है। जंगल के अंदर से नर्मदा का प्रवाह है। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य और मुक्तेश्वर बाबा ने जंगल के अंदर प्रवेश किया और पैदल चलते हुए दोनों असुरों की तपोभूमि हिरणफाल में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक और तपस्वी साधु को देखा। इस तपस्वी साधु ने इन दोनों से कोई बात नहीं की क्योंकि वह मौनी था। केवल संकेत से उस दिन इनके वहां रहने का प्रबंध कर दिया था और खाने के लिए फलदार वृक्ष तथा रात बिताने के लिए एवं भगवान का चिंतन करने के लिए एकांत वृक्ष तल दिखा दिया था। तब इन दोनों ने रात को फल खा लिए। आधी रात को इन्होंने देखा कि उस तपस्वी मौनी साधु ने जोर जोर से लगातार शब्द करना आरंभ कर दिया है। उसी समय वहां के रहने वाले 4 आदमियों ने आकर इन्हें बताया कि ये मेंढक बाबा हैं। मेंढक बाबा अर्थात यह उनका उपनाम पड़ गया था क्योंकि वे मेंढकों की आवाजें निकालने में प्रवीण थे। इसकी विधि यह है कि मुंह बंद करके अंदर गहरी सांस भर के नाक से की आवाज निकालते हुए बारी बारी से दोनों नथुनों को खोलें और बंद करें तो वर्षा ऋतु में मेंढकों के बोलने की सी ध्वनि निकलती है। ऐसा वे तब करते थे जब उन्हें वातावरण में उत्पन्न हुई आर्द्रता के स्पर्श से वर्षा होने की अनुभूति होती थी। यह शीतकालीन वर्षा रही होगी। मैंने यानी इस ग्रंथ के लेखक स्वयं आदित्यपाल जी कह रहे हैं कि मैंने यह विधि स्वयं अपने कुल पुरोहित से अपने यौवन काल में सीखी थी। तो ये मेंढक बाबा हैं। अब पानी बरसने वाला है और बाघ भी गुर्राने वाले हैं, हम लोग डरे नहीं, ऐसा कहकर वे लोग चले गए। थोड़ी देर बाद प्रबल पानी बरसने लगा। चारों तरफ बाघ भी गुर्राने लगे और पानी जब तक बरसता रहा तब तक वे तपस्वी भी शब्द करते रहे। जब पानी बंद हो गया तब वे तपस्वी भी मौन हो गए और बाघ भी शांत हो गए। दूसरे दिन सवेरे उस तपस्वी को प्रणाम करके ये दोनों आगे को चल दिए। वहां से ये लोग शूलपाणी तीर्थ आ गए। शूलपाणी घाटी के कोल भील प्रायः यात्रियों को लूट लेते हैं। यहां से वे वन और पहाड़ियों के कठिन मार्ग को पकड़कर नर्मदा के किनारे किनारे चलने लगे। पास में ही भृगुतुंग पर्वत और मार्कंडेय गुफा है। थोड़ी दूर पर नर्मदा के किनारे रणछोड़ जी का प्राचीन जीर्ण मंदिर है। वहां से वे कपिल तीर्थ, मोक्ष गंगा का नर्मदा से संगम, बड़गांव, पिपरिया, मार्कंडेय आश्रम, गरुड़ेश्वर, वाल्मीकि आश्रम, वनखोड़ा घाट, इतनी नदी का संगम, मोखड़ी, भोगकुल्या संगम, चक्रतीर्थ, भीमकुल्या संगम और गणोम तीर्थ आ गए थे। यहां से वे एक एक स्थान पर 2-3 बार भी गए थे और भिन्न भिन्न स्थानों पर आया जाया करते थे। यहां से मुक्तेश्वर बाबा ब्रह्म शुद्ध चैतन्य से अलग होकर कहीं अन्यत्र चले गए थे। शूलपाणी का वन भी यहां समाप्त हो गया था। यहां पहुंचकर सभी से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने चाणोद, कर्णाली, सीनोर जाने का रास्ता पूछा था। चाणोद, कर्णाली, श्रीनोर, व्यासाश्रम प्रभृति स्थानों के प्रति उसका आकर्षण पूर्व से ही था क्योंकि उसके गुरु परमहंस स्वामी सच्चिदानंद ने काशी में उसकी विदाई के समय इन स्थानों पर योग सिद्ध पुरुषों के संधानार्थ उसे जाने का निर्देश दिया था। अतः वह पूछताछ के करके चाणोद पहुंच गया। उस समय उसकी अवस्था 23 व 24 वर्ष की थी। फाल्गुन संवत 1905 विक्रमी के मध्य तक अर्थात गुरुवार फाल्गुन शुक्ल 14 तदनुसार 8 मार्च 1849 ईस्वी तक चाणोद पहुंच जाने से उस समय ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य की आयु लगभग 23.5 वर्ष की थी। चाणोद में संन्यास ग्रहण। चाणोद में एक नामी धर्म क्षेत्र नर्मदा के किनारे है। यहाँ सप्ततीर्थ विद्यमान हैं।
ये हैं चंडादित्य, चंडिका देवी, चक्रतीर्थ, कपिलेश्वर, ऋणमुक्तेश्वर, पिंगलेश्वर और नंदाहृद। इन तीर्थों में साधु, योगी, साधक और सन्यासी रहते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा और विशेष पुण्यतिथि पर यहाँ प्रत्येक तीर्थ में मेला लगा करता है। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य यहाँ योगी, मुक्त पुरुष और साधकों का संधान करने लगा। यहाँ एक वेदांती साधु स्वामी परमानंद परमहंस से वेदांत सार, वेदांत परिभाषा और वेदांत शिरोमणि पढ़ने लगा। उन्होंने उसे कहा था कि ब्रह्म, जीव और जगत के बारे में पूर्ण निश्चय का अनुभव आ जाने के बाद ही मुक्ति की पिपासा आ जाएगी। तब तक वेदांत के वास्तविक स्वरूप की आलोचना होनी चाहिए। उसने उनसे नव्य वेदांत के बहुत से अन्य ग्रंथों का भी थोड़े महीनों में ही अध्ययन कर लिया। उस समय उसे भिक्षान्न से या कभी कभी स्वयं भोजन पकाकर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता था, जिससे इन दोनों कार्यों में ही उसका पर्याप्त समय नष्ट हो जाता था। इसके साथ ही अब तक वह शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी के नाम से ही जाना जाता था, जिस नाम को भी वह और अधिक प्रसिद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपने घर वालों का बहुत भय था। अतः उसकी इस स्थिति पर विचार करके स्वामी परमानंद परमहंस ने उसे संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने का परामर्श दिया, क्योंकि सन्यासी बन जाने पर खाने पीने के लिए उसे अपने हाथ से रसोई नहीं बनानी पड़ेगी। अतः उसने संन्यास ग्रहण करने का अपना विचार पक्का कर लिया। संन्यास देने के लिए ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य को किसी योग दीक्षित मराठी अथवा गुजराती साधु की अपेक्षा थी। ठीक इसी समय चाणोद के समीप कुछ कम कोश पर दूरी पर जंगल में बने एक मकान में पूर्णानंद सरस्वती नाम के मराठी सन्यासी का अपने शिव चैतन्य नाम के ब्रह्मचारी के साथ श्रृंगेरी मठ से द्वारिका मठ की ओर जाते हुए पदार्पण हुआ। बहुत विचार के बाद उन्होंने ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के निवेदन पर उसे संन्यास आश्रम में दीक्षित कर दिया। तब से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया। संभवतः संवत 1905 गुजराती के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष यानी मई जून 1849 ईस्वी में ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य पूर्व नाम दयाराम अथवा मूलशंकर ने अपनी 24 वर्ष की आयु पूर्ण होने से कुछ पहले ही संन्यास ग्रहण कर लिया और अपनी माताजी द्वारा दिए गए अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध हुए नाम के प्रथम शब्द को यथावत रखते हुए ही दयानंद सरस्वती नाम ग्रहण कर लिया। अपना यह नाम उन्हें इतना प्रिय था कि उन्होंने इसे अपने ग्रंथों सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, पंच महायज्ञ विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आर्याभिविनय, वेदांती ध्वांत निवारणम और गोकरुणा निधि में इससे संबंधित अनेक श्लोक लिखे हैं। जैसे दयाया आनंदो विलसति पर स्वात्म वेदितः सरस्वत्यस्यान्ते निवसति मुदा सत्य शरणा तदाख्यातिर्यस्य प्रकटित गुणा राष्ट्री परमा सकोदान्तः शान्तो विदित विदितो वेद्य विदितः सत्यार्थ प्रकाशाय ग्रंथस्तेनैव निर्मितः वेदादि सत्यशास्त्राणाम प्रमाणैर्गुण संयुतः। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण के हस्तलेख पर। फिर संस्कार विधि में इस तरह से लेख मिलता है। दयाया आनंदो विलसति परो ब्रह्म विदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति मुदा सत्य निलया इयं ख्यातिर्यस्य प्रतत सुगुणा हि शरणा स्त्यनेनायं ग्रंथो रचित इति बोद्धव्यमनघा। ये संस्कार विधि में आई है। ऐसे ही पंचमहायज्ञ विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आर्याभिविनय, वेदांती ध्वांत निवारण और गोकरुणा निधि में भी इसी प्रकार से
दयानंद शब्द पूर्वक श्लोक रचना उन्होंने की है, जो हम कल की श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। आज इसको यही विराम देते हैं। ओम। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए सांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।